कोई आसान तरीका नहीं है भैया बिना ग्राफ के भी हो जाए, कोई आसान तरीका नहीं है। अब आ जाते हैं अपन कोई छोटे मेथड पे। आसान तरीका जो है मेरी जान, वो मैंने आपको शुरू में बताया था। आसान तरीका जो है मेरी जान, मैंने आपको शुरू में बताया था। एक तरीका है ग्राफिकल मेथड, एक तरीका है ग्राफिकल मेथड से कि आप दोनों के ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के आप सॉल्व कर दो। दूसरा मेथड है मेरी जान अलजेब्राइक मेथड, दूसरा मेथड है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो जो छोटा मेथड है, जो आसान मेथड है, बिना ग्राफ को ड्रॉ करे, विदाउट ड्राइंग ग्राफ जो मेथड है, वो होता है हमारा अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्राइक बोलते हैं, अलजेब्रिक बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं। इस अलजेब्रिक मेथड में भी दो तरीके हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाओ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, मान लो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा तरीका होता है, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। क्या होता है, क्या होता है, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा। मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और मान लो हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, जो कि है x + 2y = 6, इसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू उठा लो, किसी भी x या y। मान लो मैं x की वैल्यू उठा रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे y उधर चला जाए तो 6 - 2y, x की वैल्यू आ गई 6 - 2y। ये x = 6 - 2y उठा के दूसरे में पटक दो, यहां x की जगह पटक दो, यहां x की जगह पटक दो। क्या कर दो, पुट कर दो इन सेकंड, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा, 2 x की जगह आ गया 6 - 2y -5y ऐसे कैसे = 12 ऐसे कैसे। तो इस x की जगह 6 - 2y पुट कर दिया, x = 6 - 2y यहां पुट कर दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 6 दूनी 12 -4y -5y = 12, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, 12 - 9y = 12, ये क्या, तो y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0, आ गई क्या, y की वैल्यू 0 आ गई। जैसे ही y = 0 आ गया, x कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, y वापस पुट कर दो इसमें। तो देयरफॉर जो x होगा वो क्या होगा, 6 - 2 × 0, तो x बराबर आ गया 6, x बराबर आ गया 6, तो x बराबर 6 और y बराबर 0, ये आंसर है। x बराबर 6 और y बराबर 0, ये आंसर है। हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना ग्राफ बनाए हमने आंसर निकाल लिया। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक तरीका। क्या करा हमने, पहले में से हमने x की वैल्यू उठाई, दूसरे में पटक दी, पटक के y निकल गया, वापस यहां रख दिया, x निकल गया। तो एक में से वैल्यू उठा के हमने दूसरे में पटक दी, एक में से वैल्यू उठा के हमने दूसरे में पटक दी, इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भैया जो हमने इतना बड़ा सा ग्राफ बनाया, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था क्या भैया, ये जो दो इक्वेशन थी भैया, ये जो दो इक्वेशन थी जिसमें हमारे ये L1 थी L2 थी, इसका हमने ग्राफ बना के जो सॉल्यूशन निकाला 1,4, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था भैया, क्या सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता था, हां हो सकता था, हां हो सकता था। कैसे होगा भैया, एक बार बताना, एक बार बताना। देखो कौन कौन सी इक्वेशन थी, एक थी 2x + y = 6, देखो एक थी 2x + y = 6, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी थी 2x - y = -2, दूसरी थी 2x - y = -2। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। तो एक में से, पहले वाले में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। तो पहले वाले में से क्या उठा सकते हैं, क्या उठा सकते हैं, y बराबर रख देंगे हम 6 - 2x। अब y की वैल्यू उठा के यहां पटक दो, पुट कर दो, पुट इन सेकंड कर दो, पुट कर दो इन सेकंड में पुट कर दिया, तो सेकंड में पुट कर दे तो 2x - y की जगह क्या रख देंगे, 6 - 2x बराबर आ गया -2, बराबर आ गया -2। तो क्या बन जाएगा ये, 2x - 6 + 2x = -2, -6 उधर आके +6, तो 6 - 2 = 4x, तो 4x बराबर आ गया 4, x बराबर बना गया। जैसे ही x बराबर बना गया, इसको वापस यहीं पुट कर दो, तो y बराबर आ जाएगा 6 - 2 × 1, तो y की वैल्यू आ गई 6 - 2, 6 - 2 कितना हो गया 4, x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, x बराबर 1 y बराबर 4, सेम आंसर आ गया। मतलब हमें बार-बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बार-बार हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दी, पहले में से वैल्यू उठा के दूसरे में, किसी की वैल्यू x की y की, मैंने y की उठा के यहां पटक दी, x निकल गया, जैसे x निकल गया वापस इसमें पुट कर दो, y निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया फिर आपने इतना बड़ा ग्राफिकल मेथड क्यों बताया भैया, फिर आपने क्यों हमसे इतना बड़ा करवा के ये फिर उसका ग्राफ बनवाया भैया। अरे ये भी सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है। अगर क्वेश्चन ने बोला है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो ग्राफिकल से करना होगा, पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, कोई भी मेथड नहीं बोला, तो किसी से भी कर दो, फिर तुम ग्राफिकल से कर दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जब तुम फिर तुम कुछ भी लगा दो, ग्राफिकल लगा दो, सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं बोला तो कुछ भी लगा दो, पर अगर बोला हुआ है कि ग्राफिकल से सॉल्व करो तो ग्राफिकल से करना पड़ेगा, बोला हुआ है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो तो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, बोला हुआ है एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है एक में से वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, तो जैसे पटकोगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, उसको वापस से इसमें पटक दो, x भी आ गया। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। द सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। अब आ जाता है एलिमिनेशन, इस सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करते हैं। देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एलिमिनेशन का मतलब होता है मेरी जान, एलिमिनेशन का मतलब होता है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना होता है ना, वो जो तुम गेम वगैरह देखते हो उसमें एलिमिनेट होना, एलिमिनेट मतलब गेम से बाहर हो जाना, एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। तो जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिसको भी हटाना है, उसके कोफिशिएंट्स बराबर कर दो, उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल कर दो, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो। समझ मेरी बात, समझ मेरी बात, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो। x या y किसको एलिमिनेट करें, मेरे को तो x से नफरत थी, मैं तो x को एलिमिनेट करूंगा, हां किसी को भी कर सकते हो, मैं मान लो यहां पे x को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो, जिसको भी एलिमिनेट करना है, एक सेकंड, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स बराबर करने थे। तो मैंने सोचा मैं तो x को एलिमिनेट करूंगा, तो x का यहां कोएफिशिएंट 1 है और यहां कोएफिशिएंट 2 है। भाई मैंने x को एलिमिनेट करने की सोची, तो x का यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां कोएफिशिएंट 2 है। ध्यान से सुनना, मैं एक बार समझ में आ गया, फिर बहुत आसान है, एलिमिनेशन सबसे आसान मेथड है, पर एक बार समझ में आना चाहिए। तो मेरे को x को एलिमिनेट करना था, यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, ठीक है, यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां कोएफिशिएंट 2 है, इसको एलिमिनेट करना है,
इसको एलिमिनेट करने का मतलब जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो। कैसे करेंगे कोफिशिएंट इक्वल? मान लो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो एलएचएस मल्टीप्लाई बाय 2 आरएचएस मल्टीप्लाई बाय 2, तो एलएचएस हो जाएगा 2x + 4y इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12। और अगर इसकी बात करो तो इसको ऐसे कैसे कर दो, क्योंकि यहां पे हमें 2 लाना था तो ऊपर 2 लिया है, इस वाली को ऐसे कैसे कर दो 2x - 5y = 12। देख रहे हो जिसको एलिमिनेट करना था उसके कोफिशिएंट बराबर कर दिया ना, देखो कोफिशिएंट बराबर कर दिया, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट हमने बराबर कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऐसा मैं क्या करूं इन दोनों इक्वेशन के साथ कि x एलिमिनेट हो जाए, यहां भी +2x यहां भी +2x, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, माइनस मतलब साइन चेंज, तो यहां प्लस है माइनस, यहां माइनस है यहां प्लस, यहां प्लस है माइनस, 2x माइनस अभी नया वाला साइन देखा था, 2x - 2x कट गया, 4y + 5y 9y = +12 - 12 कट गया 0, तो y बराबर आ गया 0। जैसे ही y बराबर 0 आ गया, अब x निकालना है, कैसे निकलेगा x? किसी में भी पुट कर दो y को, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y को। भाई हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये थर्ड है, फोर्थ है, किसी में पुट कर दो y को। अभी y बराबर 0 किसी में पुट कर दो, पुट इन मान लो फर्स्ट में पुट कर दो, मान लो फर्स्ट में पुट कर दो, तो y बराबर 0 पुट कर दिया तो x + 2 × 0 = 6, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर 6 y बराबर 0, यही आंसर था, x बराबर 6 y बराबर 0। सब्स्टिट्यूशन से भी यही आंसर आया और एलिमिनेशन से भी यही आंसर आया। दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया। क्लियर है? दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया। क्लियर है? क्या करा हमने? मैं वापस बताता हूं। जिसको भी एलिमिनेट करना है, मैंने कहा मेरे को तो x को एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट बराबर कर दो। यहां पे 2 दिख रहा था, यहां पे 1 था, तो मैंने कहा इस पूरे को 2 बना देता हूं, तो यहां 2 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली को, तो ये बन गया देखो, और नीचे वाली को सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो कोफिशिएंट बराबर हो गए, कोफिशिएंट सेम हो गए, कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे हम? कोफिशिएंट जैसे बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम मेरे जन? कोफिशिएंट सेम हो गए तो क्या करेंगे हम? अब इसको हटाना है, तो मैंने कहा दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, यहां माइनस यहां प्लस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई। जैसे ही y आ गई, किसी में भी पुट कर दो, पहले में भी या दूसरे में भी, किसी में भी पुट कर दो, x आ जाएगा। नहीं समझ में आया भैया? एक और एग्जांपल बताओ, देख लीजिए। मान लो दो इक्वेशन है, x - 3y = 4 और दूसरी है 3x - y = 6। ये दो इक्वेशन है और इसको बोला हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये पहली इक्वेशन है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये वाली है हमारी, है ना? ये पहली इक्वेशन है हमारी और मान लो सेकंड इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट बराबर कर दो। मान लो यहां पे मेरे को y को एलिमिनेट करना था, तो यहां पे y का कोफिशिएंट 3 है और यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है। समझ आ रहा है? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? LHS में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9x, 3 × -1 - 3y, 3 × 6 18। ये आगे नीचे वाली, ऊपर वाली ऐसे कैसे लिख दी? ऊपर वाली है x - 3y = 4। क्या करूं दोनों इक्वेशन के साथ? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट करता हूं, यहां प्लस है माइनस, यहां माइनस है प्लस, यहां प्लस है माइनस, -3y + 3y कट गया, x - 9x - 8x बराबर 4 - 18, 4 - 18 हो जाएगा -14, माइनस से माइनस गया, तो 2 4 = 8, 2 7 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 7/4। जैसे ही x आ गया, भाई क्या करा मैंने? कोफिशिएंट बराबर करके काटा, x आ गया। जैसे ही x आ गया, अब इसको किसी में पुट कर दो, किसी में भी, पहली में, दूसरी में, जिसमें मन करे। मान लो मैंने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की जगह 7/4 - 3y = 4, -3y इधर 4 इधर, तो 7/4 - 4 = 3y। नीचे एलसीएम 4 आ गया, तो ऊपर बन जाएगा 7 - 4 1 4 4 4 16 बराबर आ गया 3y। तो यहां से आ गया अपना 7 - 16 हो गया -9/4 = 3y, 3 3 9, तो y की वैल्यू आ गई -3/4, y की वैल्यू आ गई -3/4, y की वैल्यू आ गई -3/4। तो आंसर इज 7/4, -3/4। फाइनल आंसर क्या होगा? आंसर है हमारा x और y की वैल्यू 7/4, -3/4। ये आंसर। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया सब्स्टिट्यूशन आसान था, एलिमिनेशन मुश्किल था, है ना? एलिमिनेशन में भैया क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई धारणा मत बनाना कि भैया ये आसान मेथड है, ये मुश्किल मेथड है। दोनों ही मेथड की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों ही मेथड्स की अपनी अपनी एक अहमियत है, दोनों ही मेथड्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मेथड तुम्हें आने चाहिए, ठीक है? दोनों मेथड तुम्हें आने चाहिए। दोनों मेथड कौन-कौन से? सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए कि एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दिया, आंसर आ गया। और एलिमिनेशन कहता है जिसको भी एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट बराबर कर दो, इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक आ गया, जैसे एक आ गया किसी में पुट कर दो दूसरा आ जाएगा, किसी में पुट कर दो दूसरा आ जाएगा, सिंपल है। जैसे एक आ गया किसी में पुट कर दो दूसरा आ जाएगा, ठीक है?